साई राम, नमो नमः। आज हम आपके ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे धातु रूपाणी पार्ट 1। मतलब इसमें लट लकार, लंग लकार एंड लिट लकार, 3 लकार हम सीखेंगे। लट लकार का मीनिंग है प्रेजेंट टेंस, लंग लकार पास्ट टेंस एंड लिट लकार मतलब फ्यूचर टेंस। ये तीनों लकार हम सीखेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ धातु, वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्रिया मतलब क्या। क्रिया, वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एक्शन, और इन वर्ड्स को संस्कृत में बोला जाता है क्रिया। इन संस्कृत दिस वर्ड्स आर कॉल्ड क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, गीता पुस्तकम पठती, यहाँ पे क्रिया कौन सी है? पठती, पढ़ रही है। गीता पुस्तक पढ़ रही है। बालकः उद्याने खेलति, बालक उद्यान में खेल रहा है। यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई? खेलती। ये जो क्रिया है पठती, खेलती, ये एक्शन वर्ड्स है, बराबर। उनको बोला जाता है संस्कृत में क्रिया, और उनका जो ओरिजिनल फॉर्म रहता है उसे बोला जाता है धातु। धातु मतलब क्या? द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड धातु। धातु को इंग्लिश में बोला जाता है रूट। ऑल वर्ब्स आर फॉर्म फ्रॉम रूट्स। रूट से ही सब वर्ब्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पठती, ये जो वर्ब है, वर्ब फॉर्म हमारा क्रियापद, वो कैसे हुआ? उसका ओरिजिनल रूट क्या है? पठ। पठ, पठती का मीनिंग है इज रीडिंग और रीड्स, और पठ मतलब टू रीड। खेलती इज अवर क्रियापद, उसका मीनिंग है इज प्लेइंग और प्लेस। उसका रूट क्या है? धातु क्या है? खेल, टू प्ले। नाउ आगे हम देखेंगे धातुज आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के धातु होते हैं। हमने लास्ट ईयर भी थोड़ा ये सीखा हुआ है, ये आपकी रिवीजन ही है। उसके आगे थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। धातुज आर ऑफ 2 टाइप्स, अपरिवर्तनशील एंड परिवर्तनशील। परिवर्तन का मीनिंग है चेंज। अपरिवर्तनशील, जिन धातुओं में चेंज नहीं होता। धातुज विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स आर कॉल्ड अपरिवर्तनशील धातु। इसकी लिस्ट है, हम यही इसमें से टेबल अभी करेंगे। नंबर 1 इज़ पठ, उसका मीनिंग है टू रीड, पढ़ना। सेकंड, नम, टू गो डाउन, नमस्कार करना। थर्ड, लिख, टू राइट, लिखना। फोर्थ, अस, अस का मीनिंग है टू बी, होना। आफ्टर दैट नंबर 5, पच, पच मीन्स टू कुक, पकाना। नंबर 6, वस, टू लिव, रहना। वस मतलब क्या? वस मतलब टू लिव, रहना। वसती ऐसे बोलते हैं ना। नंबर 7, नृत्य, टू डांस, नृत्य करना, नाचना। नंबर 8, कथ, टू टेल, कहना। दीज आर अवर अपरिवर्तनशील धातु। दैट सेकंड टाइप ऑफ धातुज, परिवर्तनशील धातु। धातुज विच चेंज देयर फॉर्म्स आर कॉल्ड परिवर्तनशील धातु। उनमें परिवर्तन होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज़ दृश्य। दृश्य चेंजेस इनटू पश्य, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? पश्य में वो चेंज हुआ। तो उसका मीनिंग है टू सी, देखना। दृश्य पश्य। पा, पीब, पा चेंजेस इनटू पीब, मीनिंग इज टू ड्रिंक, पीना। नंबर 3 दा, दा चेंजेस इनटू यच्छ, टू गिव, देना। आफ्टर दैट नंबर 4 स्था, स्था चेंजेस इनटू तिष्ठ, टू सिट, ठहरना और बैठना। नंबर 5 गम, गम चेंजेस इनटू गच्छ, टू गो, जाना। नंबर 6 भू, भू चेंजेस इनटू भव, टू बी, होना। इसका मीनिंग अस और भू का मीनिंग सेम है। नंबर 7 त्रु, त्रु चेंजेस इनटू तर, टू स्विम, तैरना। दीज आर अवर परिवर्तनशील धातु, धातु विच चेंज देयर फॉर्म्स। इसके आगे हम देखेंगे संस्कृत में कितने नंबर्स एंड कितने पर्सन्स रहते हैं, मतलब वचन कौन से रहते हैं और पुरुष कौन से रहते हैं। इन संस्कृत देर आर 3 numbers, 3 वचनानी एंड 3 persons, 3 पुरुषाः ऑफ अ वर्ब। नंबर का मीनिंग है वचनम। फर्स्ट इज एक वचनम, सिंगुलर। सेकंड इज द्विवचनम मतलब ड्यूअल, एंड थर्ड नंबर इज बहुवचनम मतलब प्लूरल। हमारे संस्कृत में 3 वचन रहते हैं, और पुरुष भी 3 रहते हैं। पुरुष मतलब पर्सन। प्रथम पुरुषः मतलब थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुषः मतलब सेकंड पर्सन, एंड उत्तम पुरुषः मतलब फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष जो है वो क्या रहता है? जो बोलता है वो खुद उत्तम पुरुष कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए मैं खुद उत्तम पुरुष हूँ।
मैं, हम दो, हम सब, these are the subjects of the उत्तम पुरुषः। मध्यम पुरुषः मतलब सेकंड पर्सन। मैं अगर किसी के साथ बोल रही हूँ तो वो सेकंड पर्सन हुआ, तुम दो, तुम सब, ये हुआ सेकंड पर्सन। दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड पर्सन। एंड प्रथम पुरुषः, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ और मैं किसी और के बारे में बता रही हूँ तो वो जो है वो हमारे लिए थर्ड पर्सन रहता है। प्रथम पुरुष का मीनिंग है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बोला जाता है वो प्रथम पुरुष। वह, वे दो, वे सब, वह मतलब सह, ऐसे बोलते हैं ना हम प्रोनाउन, सह, सा, उसके लिए यूज़ होता है वह। दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट्स कौन से और रहते हैं? ऑल नाउन्स एक्सेप्ट ओनली प्रोनाउंस त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम एंड वयम। दीज आर द प्रोनाउंस ऑफ मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। ये छोड़ के जितने भी प्रोनाउंस और नाउन्स रहते हैं वो सब के सब प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट्स रहते हैं। ये हमने लास्ट ईयर भी देखा हुआ है। सो इसके बाद हम चालू करेंगे। देखो, प्रथम पुरुष में कर्ता तीन लिंगों के संज्ञा शब्द मतलब नाउन्स, तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगम, तीनों नाउन्स और सब के सब प्रोनाउंस वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जांपल बालकः, बालिका, फलम, एक हुआ पुल्लिंग, एक हुआ स्त्रीलिंग, एक हुआ नपुंसकलिंगम। दिस ऑल आर द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रथम पुरुष। और उनके लिए चलने वाले प्रोनाउंस सह, सा, तत्, तौ, ते, ताहा, तानी, ये सब है जो प्रोनाउंस है वो भी प्रथम पुरुष के लिए ही चलते हैं। सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा, तत्, ते, तानी, ऑल दीज आर द प्रोनाउंस फॉर। ये सब जो प्रोनाउंस है वो प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट्स ही है। मध्यम पुरुष के कर्ता मतलब मध्यम पुरुष में सब्जेक्ट कौन से है मैंने बताया, त्वम, युवाम, यूयम मतलब यू बोथ एंड यू ऑल। एंड उत्तम पुरुष के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, अहम, आवाम, वयम मतलब आई, वी बोथ एंड वी ऑल। दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ उत्तम पुरुष। हैं हमारे धातु रूप और क्रिया रूप वो कैसे बनते हैं। धातु में कुछ प्रत्यय मतलब एंडिंग्स लगाकर प्रत्यय जोड़कर क्रिया रूप बनाए जाते हैं। ये प्रत्यय लकार, वचन तथा पुरुष के अनुसार अलग अलग रहते हैं। लट लकार के प्रत्यय अलग रहते हैं, लंग लकार के प्रत्यय अलग रहते हैं और लिट लकार के भी प्रत्यय अलग अलग रहते हैं। उसी तरह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उनके भी अलग अलग प्रत्यय रहते हैं। और पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष उनके हिसाब से भी प्रत्यय अलग अलग रहते हैं। तो अभी सबसे पहले हम देखे हैं लट लकारः। लट लकारः का मीनिंग है वर्तमान कालः मतलब प्रेजेंट टेंस। लट लकार इज़ यूज टू डिनोट एक्शन इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में होने वाली एक्शन दिखाने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। लट लकार के प्रत्यय कौन से हैं, अति, अतः, अंति फॉर प्रथम पुरुषः। प्रथम पुरुष के कौन से हैं, प्रथम पुरुषः एक वचनम अति, द्विवचनम अतः एंड बहुवचनम अंति। मध्यम पुरुषः एक वचनम असि, द्विवचनम अथः एंड बहुवचनम अथ। एंड उत्तम पुरुषः एक वचनम आमि, उत्तम पुरुषः द्विवचनम आवः एंड उत्तम पुरुषः बहुवचनम आमः। दीज आर द एंडिंग्स प्रत्ययाः ऑफ लट लकारः। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ उसके नीचे मैंने ब्रैकेट में सब्जेक्ट्स डाले हुए, प्रोनाउंस दिए हुए, अभी नाउंस नहीं डाले हैं, ओनली प्रोनाउंस डाले हुए। सह तो अति है तो पठ धातु है तो सह पठति, सा पठति ऐसे। तौ पठतः, ते पठतः, ताः पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथ, अहं पठामि, आवां पठावः एंड वयम पठामः ऐसे होता है। सबसे पहले हम पठ धातु ही देखेंगे इसके लिए। दिस इज़ द अपरिवर्तनशील धातु मतलब जिसमें चेंज नहीं होता। धातुज विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, उसमें से मैंने धातु लिया है पठ। उसका मीनिंग क्या है, टू रीड पढ़ना। प्रथम पुरुष एक वचनम क्या होगा फिर, पठति, पठतः, पठन्ति। ये हमारी प्रथम पुरुष की लाइन है। वो कैसे बनती है, धातु जो पठ है उसमें हमने प्रत्यय ऐड किया अति तो हो गया पठति। पठ धातु में अतः ऐड किया तो पठतः एंड पठ में अंति ऐड किया तो पठन्ति। इसी तरह हमारे सब प्रत्यय उसमें ज्वाइन करते हैं हम तब हमें धातु के रूप मिलते हैं। मध्यम पुरुष कैसे हुआ, पठ प्लस असि पठसी,
पठ प्लस अथः पठतः एंड पठ प्लस अथ पठथ। उत्तम पुरुष जो है वो हमारा कैसे हुआ? एक वचनम पठ प्लस आमी पठामी, द्विवचनम पठ प्लस आवह पठावह एंड बहुवचनम पठ प्लस आमह पठामह। इनके मीनिंग क्या है? फिर प्रथम पुरुष में एक वचन में देखो, वह पढ़ता है, सह पठती और सा पठती, वह पढ़ती है, ऐसे। द्विवचन में वे दो पढ़ते हैं, तौ पठतः, फॉर पुल्लिंगम तौ पठतः एंड फॉर स्त्रीलिंगम ते पठतः। उसी तरह हमारा प्रथम पुरुष बहुवचनम है पठंती, तो क्या होगा? वो वे सब पढ़ते हैं। तो पुल्लिंग के लिए हमारा क्या है? सह तौ ते। बहुवचन के लिए क्या है? प्रोनाउन ते, तो ते पठंती। और स्त्रीलिंग के लिए ताहा पठंती, ऐसे हो सकता है। मध्यम पुरुष एक वचनम पठ प्लस असी पठसी, उसका मीनिंग है तुम पढ़ते हो, यू आर रीडिंग। पठ प्लस अथः पठतः, यू बोथ आर रीडिंग एंड पठथ, यू ऑल आर रीडिंग। त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठथ। एंड उत्तम पुरुष में क्या है? पठामी, तो मैं पढ़ती हूँ। पठावह, हम दो पढ़ते हैं एंड पठामह, हम सब पढ़ते हैं। आई एम रीडिंग एंड पठावह मतलब वी बोथ आर रीडिंग एंड पठामह मतलब वी ऑल आर रीडिंग। तो अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। ये हमारे वाक्य प्रयोग है। फिर प्रथम पुरुष सह पठती और सा पठती, तौ पठतः, ते पठतः, ते पठन्ति फॉर पुल्लिंगम एंड ताहा पठन्ति फॉर स्त्रीलिंगम। मध्यम पुरुष त्वम पठसी। वाक्य प्रयोग कैसे होते हैं ये यहाँ पे दिखाया है मैंने आपको। त्वम पठसी, युवाम पठथः एंड यूयम पठथ। एंड उत्तम पुरुष अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। नाउ अवर नेक्स्ट टेबल इज नम। नम धातु, नम का मीनिंग है टू गो डाउन, नमस्कार करना। प्रथम पुरुष में क्या होगा? फिर ये सब में ऐसे ही प्रत्यय ऐड करते हैं हमने ये लास्ट ईयर देखा हुआ है। नमो प्लस अति नमति, तो नमति, नमतः, नमन्ति। मध्यम पुरुष नमसि, नमथः, नमथ एंड उत्तम पुरुष नमामि, नमावह, नमामः। आपने ये बहुत सारे टेबल्स लिखने हैं, तो भी आप सबके प्रत्यय आपके बाय हार्ट होने चाहिए, सब टेबल बाय हार्ट होने चाहिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी। नाउ नंबर 3 अस, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। दिस धातु इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट भी है और ये सबसे थोड़ा अलग भी है, तो ये बाय हार्ट करना है अच्छे से। प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, द्विवचनम स्तः एंड बहुवचनम सन्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति का मीनिंग है इज, स्तः बोथ आर एंड सन्ति ऑल आर। मध्यम पुरुष एक वचनम असि, द्विवचनम स्तः एंड बहुवचनम स्थ, मतलब उसमें भी क्या है? यू आर, यू बोथ आर एंड यू ऑल आर, ऐसे इसका मीनिंग है। उत्तम पुरुष एक वचनम अस्मि, द्विवचनम स्वः एंड बहुवचनम स्मः, मतलब आई एम, वी बोथ आर एंड यू ऑल आर। दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। इस अवर नेक्स्ट धातु इज कथ। उसका मीनिंग क्या है? टू टेल, कहना। देखो यहाँ पे कथती है क्या? नहीं, कथयति। ये भी थोड़ा अलग है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर कथ आया तो कैसे लिखना है? कथयति, कथयतः, कथयन्ति, बीच में य ऐड करना है। प्रथम पुरुष क्या है लाइन? कथयति, कथयतः, कथयन्ति। मध्यम पुरुष कथयसि, कथयथः, कथयथ एंड उत्तम पुरुष कथयामि, कथयावह, कथयामः। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट धातु इज नृत। नृत में नृत्य लगता है, य ऐड होता है, वो भी याद रखना है। नृत का क्या होगा? नृत्य। तो प्रथम पुरुष एक वचन में होगा नृत्यति, द्विवचनम नृत्यतः एंड बहुवचनम नृत्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचनम नृत्यसि, द्विवचनम नृत्यतः एंड बहुवचनम नृत्यथ।
उत्तम पुरुषः नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। ऐसे वाक्य प्रयोग कैसे हो सकता है? सः या सा नृत्यति, तौ नृत्यतः, ते नृत्यन्ति, त्वं नृत्यसि, युवां नृत्यथः, यूयं नृत्यथ, अहं नृत्यामि, आवां नृत्यावः, वयं नृत्यामः। आपने ये सब्जेक्ट के साथ भी सब टेबल याद करने हैं। आफ्टर दैट परिवर्तनशील धातु। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परिवर्तनशील धातु? हम थोड़े परिवर्तनशील धातु और थोड़े अपरिवर्तनशील धातु दोनों हम थोड़े थोड़े सॉल्व करेंगे, बाकी आपने होमवर्क में करने हैं। परिवर्तनशील धातु का मीनिंग है धातुज विच चेंज देयर फॉर्म्स। लट लकार में जो परिवर्तनशील धातुओं के रूप परिवर्तित करने के बाद जो रहते हैं, परिवर्तित रूप होते हैं, वही प्रयोग में लाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गम, गम इज़ अ धातु, वो उसका दैट चेंज इनटू गच्छ। तो हमने जो टेबल लिखना है उसमें गच्छति ऐसे लिखना है, गमति नहीं लिख सकते हम। मतलब लट लकार में परिवर्तनशील धातुओं के रूप परिवर्तित करके प्रयोग में लाए जाते हैं, डायरेक्ट उनको वैसे के वैसे प्रयोग में लाया नहीं जाता है। तो फर्स्ट धातु देखेंगे गम, गम चेंजेस इनटू गच्छ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गम? गच्छ, गच्छ का मीनिंग है टू गो, जाना। प्रथम पुरुष की लाइन क्या आएगी फिर हमारी? अति, अतः, अंति ज्वाइन करने के बाद गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुषः गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ। एंड उत्तम पुरुषः गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। नाउ अवर नेक्स्ट टेबल पा चेंजेस इनटू पी ब। देखो यहाँ भी पाती लिखा है क्या? नहीं, पी बती। मतलब जो परिवर्तित हुआ है वही फॉर्म हमने लेना है, वही वर्ड लेना है, वही वर्ड प्रयोग करना है। पा चेंजेस इनटू पी ब। तो अवर आंसर इज प्रथम पुरुषः एक वचनम पीबती, द्विवचनम पीबतः एंड बहुवचनम पीबन्ति। अति, अतः, अंति मतलब पीबती, पीबतः, पीबन्ति। मध्यम पुरुष के एंडिंग्स क्या है? असि, अथः, अथ। पी ब, जो ब हलंत है उसमें असी ऐड करने से पीबसी होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रत्यय ज्वाइन करते हैं तब हमारा हलंत का लोप हो जाता है। आपने कहीं पे भी बीच में हलंत लिखना नहीं है, वो रॉन्ग रहता है। पीबसी, पीबतः, पीबथ। एंड उत्तम पुरुषः पीबामि, पीबावः, पीबामः, क्योंकि उसके प्रत्यय क्या है? आमि, आवः, आमः। नाउ अवर नेक्स्ट धातु इज दृश्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दृश्य? दृश्य चेंजेस इनटू पश्य, उसका मीनिंग है टू सी, देखना। उसमें भी क्या होगा? पश्य जो हमारा फॉर्म हुआ, जो चेंज करके जो आया है पश्य, दृश्य चेंजेस इनटू पश्य, तो हमने वही यूज़ करना है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। फॉर एग्जाम्पल बालिका पश्यति, बालिके पश्यतः, बालिकाः पश्यन्ति। मध्यम पुरुषः त्वं पश्यसि, युवां पश्यथः एंड यूयं पश्यथ। सब्जेक्ट के साथ बता रही हूँ मैं। उत्तम पुरुषः अहं पश्यामि, आवां पश्यावः, वयं पश्यामः। अपने सब्जेक्ट्स भी अच्छे से याद रखने हैं। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ। पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। लट लकारः मतलब प्रेजेंट टेंस के बाद हम अभी कुछ धातु देखेंगे। लंग लकारः, लंग लकारः मतलब क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लंग लकारः? लंग लकारः का मीनिंग है भूतकाल, पास्ट टेंस। तो लंग लकारः इज यूज्ड टू डिनोट एक्शन इन द पास्ट टेंस। लंग लकार में भी परिवर्तनशील धातुओं के रूप परिवर्तित करके ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अभी हमने लट लकार में देखा गम गच्छ, तो गच्छति, तो वैसे ही लंग लकार में भी गम गच्छ है तो गच्छ ही हमने प्रयोग में लाना है। ऐसा इसका मीनिंग हुआ। अभी इसके भी हम कुछ टेबल्स देखेंगे। फर्स्ट टेबल इज़, सबसे पहले हम प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय मतलब एंडिंग्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपनी याद रखनी है, लंग लकार में धातु के आगे अ लगता है। क्या लगता है? अ लगाने के बाद आपने धातु लिखना है और उसमें बाद में प्रत्यय लगाना है। सभी के सभी वर्ड्स, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सबके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सबसे पहले क्या ऐड करना है? अ के बाद धातु का हलंत रहता है वो, और उसके बाद हमने उसके एंडिंग्स लगाने हैं। प्रथम पुरुष एक वचनम अ प्लस धातु प्लस अत। प्रथम पुरुषः द्विवचनम अ प्लस धातु प्लस अताम। प्रथम पुरुषः बहुवचनम
हमारा जो रूप होता है वो कैसे आएगा, अ प्लस धातु प्लस अन। मध्यम पुरुष एक वचनम अ प्लस धातु प्लस अह, विसर्ग दिया हुआ है यहाँ पे अह। मध्यम पुरुष द्विवचनम अ प्लस धातु प्लस अतम। मध्यम पुरुष बहुवचनम अ प्लस धातु प्लस अत। यहाँ पे अत कंप्लीट त है, देखो प्रथम पुरुष एक वचन में अत है, त हलंत है, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में कंप्लीट त है अत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्विवचन भी देखो, प्रथम पुरुष द्विवचन में एंडिंग क्या है, अताम, और मध्यम पुरुष द्विवचन में अतम, इतना ही डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। हलंत हलंत भी कितना इंपॉर्टेंस रहता है ये आपको यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन में एंडिंग में अत का अत है तो एंडिंग में तो हलंत आएगा, लेकिन जो मध्यम पुरुष का बहुवचन है उसमें अत है तो वहाँ पे कंप्लीट तो आएगा। आफ्टर दैट उत्तम पुरुष हो, उसके एंडिंग्स कैसे हैं, अ प्लस धातु प्लस अम, अ प्लस धातु प्लस अम, अ प्लस धातु प्लस आव फॉर द्विवचनम एंड अ प्लस धातु प्लस आम फॉर बहुवचनम। इसके भी हमारे जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, जो सभी लकार के सब्जेक्ट्स के हमारे जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट्स है सह सा तत्, प्रथम पुरुष एक वचन के लिए। प्रथम पुरुष बहुवचन के लिए तौ ते एंड जो प्रथम पुरुष बहुवचन है उसके ते ताहा तानी। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, दीज आर सब्जेक्ट्स, एंड उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ उत्तम पुरुष। ये सभी लकार में सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। इसके बाद हम धातु का पहला टेबल आपका देखेंगे, गम गच्छ, दिस इज परिवर्तनशील धातु। गम चेंजेस इनटू गच्छ, तो हमने क्या कौन सा गम लेना है या गच्छ लेना है, गच्छ लेना है। लट लकार की तरह इसमें भी गच्छ ही लेना है। इसके रूप कैसे बनेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में अ प्लस गच्छ प्लस अत, अत इज प्रत्यय, अ प्लस गच्छ प्लस अत, तो क्या हुआ अगच्छत। प्रथम पुरुष द्विवचनम अ प्लस गच्छ प्लस अताम, अताम, तो वो हुआ अगच्छताम। फिर प्रथम पुरुष बहुवचनम अ प्लस गच्छ प्लस अन, हो गया अगच्छन। आफ्टर दैट मध्यम पुरुष एक वचनम अ प्लस गच्छ प्लस अह अगच्छः। मध्यम पुरुष द्विवचनम अ प्लस गच्छ प्लस अतम अगच्छतम, एंड मध्यम पुरुष बहुवचनम अ प्लस गच्छ प्लस अत अगच्छत। आफ्टर दैट उत्तम पुरुष एक वचनम अ प्लस गच्छ प्लस अम अगच्छम। उत्तम पुरुष द्विवचनम कैसे हुआ, अ प्लस गच्छ प्लस आव अगच्छाव, एंड उत्तम पुरुष बहुवचनम अ प्लस गच्छ प्लस आम अगच्छाम। इस तरह हमारे लंग लकार के रूप हुए। एक बार हम वापस बोलेंगे, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। आफ्टर दैट इसके वाक्य प्रयोग देखेंगे हम, सह अगच्छत, सा अगच्छत, तत् अगच्छत, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल बालकः अगच्छत, बालिका अगच्छत, मित्रम अगच्छत, ऐसे। तौ अगच्छताम, बालकौ अगच्छताम, ते अगच्छताम, बालिके अगच्छताम। आफ्टर दैट ते ताहा एंड तानी, these all are ते for पुल्लिंगम, ते अगच्छन, ताहा अगच्छन, this is स्त्रीलिंगम, एंड तानी अगच्छन। फॉर एग्जाम्पल बालकाः अगच्छन, बालिकाः अगच्छन, एंड मित्राणि अगच्छन। आफ्टर दैट ये तीनों पहली तीन लाइनें वो प्रथम पुरुष वाली हुई हमारी। मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम अगच्छः, त्वम अगच्छः। मध्यम पुरुष द्विवचनम क्या आएगा, युवाम अगच्छतम, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग वही लगाने हैं। मध्यम पुरुष के एंडिंग मध्यम पुरुष को लगेंगे, प्रथम पुरुष के एंडिंग से वो प्रथम पुरुष को लगेंगे, उत्तम पुरुष के एंडिंग्स उत्तम पुरुष को लगेंगे, अच्छे से याद रखने हैं। आफ्टर दैट यूयम अगच्छत, यूयम अगच्छत, दिस इज मध्यम पुरुष बहुवचनम। आफ्टर दैट उत्तम पुरुष अहम अगच्छम,
आवाम अगच्छाव एंड वयम अगच्छाम। इसका मीनिंग्स क्या हुआ सबका? वाक्य प्रयोगा जो है, गच्छ का धातु है, उसका मीनिंग है टू गो, लेकिन वहाँ पे अ लगने से वो पास्ट टेंस हो गया। तो सह अगच्छत, ही वेंट या शी वेंट, ही वेंट शी वेंट ऐसे। तौ अगच्छताम, दे बोथ वेंट। ते अगच्छन, दे ऑल वेंट। त्वम अगच्छः, यू वेंट। युवाम अगच्छतम, यू बोथ वेंट। यूयम अगच्छत, यू ऑल वेंट। अहम अगच्छम, आई वेंट। आवाम अगच्छाव, वी बोथ वेंट। एंड वयम अगच्छाम, वी ऑल वेंट। This our second table is likha. Likha means to write. This is अपरिवर्तनशील धातु. लिखा means to write, लिखना। यहाँ पे भी ये धातु के रूप मैंने डायरेक्ट लिखे हुए, वो कैसे बने मैंने आपको दिखाया। आपने टेबल ऐसे ही लिखने हैं। यहाँ पे अ ऐड होता है हमारे धातु के पहले, और धातु के बाद में प्रत्यय ऐड होते हैं, वो याद रखने हैं। और प्रत्यय आपके बायहार्ट होने चाहिए, तो ही आप ये टेबल खुद लिख पाएंगे। प्रथम पुरुषः एक वचनम अलिखत, प्रथम पुरुषः द्विवचनम अलिखताम, प्रथम पुरुषः बहुवचनम अलिखन, प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषः अलिखः अलिखतम अलिखत, उत्तम पुरुषः अलिखम अलिखाव अलिखाम। लिख मीन्स टू राइट। यहाँ पे नेक्स्ट टेबल इज़ अस मैंने बोला दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे इसका भी हम एक बार बोलेंगे। अस बाय हार्ट करना है अच्छे से। प्रथम पुरुषः आसीत आस्ताम आसन, मध्यम पुरुषः आसीहि आस्तम आस्त, उत्तम पुरुषः आसम आस्व आस्म। इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है? अस मतलब टू बी, होना। तो आसीत पास्ट टेंस है। आसीत मतलब ही वॉज, शी वॉज। आस्ताम दे बोथ वेयर। आसन दे ऑल वेयर। आसीही यू वेयर। आस्तम यू बोथ वेयर। आस्त यू ऑल वेयर। आसम आई वॉज। आस्व वी बोथ वेयर। एंड आस्म वी ऑल वेयर। दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। आफ्टर दैट सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये भी याद रखनी है, इन संस्कृत देयर इज़ नो डिफरेंस इन द वर्ब फॉर्म वेदर द सब्जेक्ट इज़ पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। कुछ भी लिंग हो उसमें डिफरेंस नहीं होता है वर्ब फॉर्म में। हिंदी में कैसे बोलते हैं? बालक पढ़ रहा है, तो अगर वो बालिका है तो पढ़ रही है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, ये भेद रहता है, डिफरेंस रहता है। बट हमारे संस्कृत में पठती, बालकः पठती, बालिका पठती, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द वर्ब फॉर्म। सब्जेक्ट पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन अवर लैंग्वेज। अब हम इसके बाद देखेंगे योर एक्सरसाइज अभ्यासः। उचित धातुरूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। Fill in the blanks with the proper form of the verbs. पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम एंड लकारः। यहाँ पे आपको एक बाजू में पुरुषः दिया हुआ है और दूसरी साइड में लकारः दिया हुआ है। आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे लाइन से ही आएगा ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे आता है। देखो फर्स्ट सबसे पहला है मध्यम पुरुषः, आपने पढ़ना है। कौन सा पूछा है? मध्यम पुरुष। आपने मध्यम पुरुष की लाइन कंप्लीट करनी है। और लकार कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पे सबसे पहला लंग लकार हो, तो आपने मध्यम पुरुष एंड पास्ट टेंस लंग लकार की लाइन कंप्लीट करनी है। तो वहाँ पे धातु दिया है अपठः। पठ धातु का मध्यम पुरुष एक वचन दिया हुआ है, उसके एंडिंग्स आपके बाय हार्ट होने चाहिए। क्या है? अ प्लस धातु प्लस अह एक वचनम के लिए है। द्विवचनम के लिए क्या है? अ प्लस धातु प्लस अतम। और बहुवचनम के लिए अ प्लस धातु प्लस अथ। तो क्या होगा हमारा? अपठः अपठतम अपठत। क्या हुआ? अपठः अपठतम अपठत। तो यहाँ पे कंप्लीट होगा हमारा। आफ्टर दैट अवर सेकंड लाइन मध्य, वो क्या है? प्रथम पुरुषः।
प्रथमपुरुषः की डैश डैश पश्यन्ति। लट् लकारः, दिस इज इजी। लट् लकार की लाइन हमने कंप्लीट करनी है। अति अतः अंति, प्रथम पुरुष की लाइन में एंडिंग्स हमारे प्रत्यय क्या है? अति अतः अंति। तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। आफ्टर दैट थर्ड वन इज उत्तम पुरुषः डैश अपिबाव डैश लंग लकारः। यहाँ पे भी लंग लकार में पास्ट टेंस पूछा है, तो हमने धातु अपिबाव दिया है, मतलब पीब पा पीब धातु है, तो आगे अ लगाना है हमने। अ प्लस धातु प्लस अम। उत्तम पुरुष में क्या है? अ प्लस धातु प्लस अम, तो अपिबम अपिबाव। और लास्ट में अ प्लस धातु प्लस आम, तो अपिबाम। क्या होगा? अपिबाम। बहुवचन में होगा अपिबाम। वो लाइन होगी अपिबम अपिबाव अपिबाम। आफ्टर दैट मध्यम पुरुषः वदसि डैश डैश, दिस इज लट् लकारः। असि अथः अथः, असि अथः अथ, दीज आर अवर एंडिंग्स ऑफ लट् लकारः मध्यम पुरुषः। तो क्या होगा? वदसि वदथः वदथ। आफ्टर दैट लास्ट वन इज प्रथम पुरुषः। यहाँ पे दिया हुआ है लंग लकारः। क्या करना है हमने? प्रथम पुरुष का लंग लकार। तो अ प्लस धातु प्लस अथ, हमारा क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में एंडिंग है अथ। अ प्लस धातु प्लस अथ, तो हमारा आएगा अयच्छत। क्या आएगा? अयच्छत। बाद में अयच्छताम, और लास्ट इज अ प्लस धातु प्लस अन, तो अयच्छन। हमारे एंडिंग्स प्रत्यय बायहार्ट होने चाहिए, तभी ये हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना याद रखना है, आपने प्रत्यय अच्छे से बायहार्ट करने हैं। दिस आर योर आंसर्स। अपठः अपठतम अपठत, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, अपिबम अपिबाव अपिबाम, वदसि वदथः वदथ, अयच्छत अयच्छताम अयच्छन्। आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नवाक्येषु क्रियापदानि निर्दिष्टलकारे परिवर्तयत्। चेंज द वर्ब्स इन द गिवन टेंसेस। आपको यहाँ पे लकार चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन, वयम दुग्धम पीबामः। पीबामः एंडिंग इज आमः। आमी आवह आमः, दीज आर द एंडिंग्स ऑफ लट् लकारः। उत्तम पुरुष के एंडिंग्स है। वयम दुग्धम पीबामः लट् लकार के एंडिंग से, मतलब ये सेंटेंस लट् लकार का है। ब्रैकेट में दिया है लंग लकारे, तो हमने लट् लकार का लंग लकार करना है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस करना है। एट दैट टाइम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये जो हमारा रहता है वो हमने चेंज करना नहीं है, हमने सिर्फ क्रियापद, ओनली क्रियापद रहेगा वो हमारा चेंज होगा। वयम एंड दुग्धम, वयम दुग्धम ये दोनों वर्ड हमारे वैसे ही रहेंगे। पीबामः इज अवर क्रियापद। तो यहाँ पे पीबामः उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हमारा लंग लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन हम कैसे लिखते हैं? अ प्लस धातु प्लस आम। यहाँ पे लट् लकार में आमः है और लंग लकार में आम है, वहाँ पे विसर्ग नहीं है, वो याद रखना है। तो अ प्लस धातु प्लस आम, मतलब अपीबाम। वयम दुग्धम अपीबाम, दिस इज़ अवर आंसर। यहाँ पे हमारा क्रियापद चेंज होगा। आफ्टर दैट अवर सेकंड क्वेश्चन, बालकः कन्दुकेन अखेलत। अखेलत, अ लगाया हुआ है, खेलत धातु के आगे अ लगाया हुआ है, मतलब ये सेंटेंस है वो लंग लकार का है, पास्ट टेंस का है। बालकः कन्दुकेन अखेलत, लट् लकारे, हमने लट् लकार में चेंज करना है, प्रेजेंट टेंस में उसको चेंज करना है। तो बालकः कन्दुकेन, बालकः इज़ द सब्जेक्ट ऑफ प्रथम पुरुषः। प्रथम पुरुष ये हमारा एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो अखेलत, अखेलत की जगह पे हम क्या लिखेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन जो है वो हमारा वो प्रत्यय लट् लकार का क्या है? अति, तो खेलती। बालकः कन्दुकेन खेलती, दिस इज़ अवर आंसर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पीरियड हम देखेंगे लिट् लकारः, फ्यूचर टेंस। उसके पहले आपने होमवर्क में कुछ टेबल्स सब सॉल्व करने हैं। लट् लकार के टेबल्स आप करेंगे, लिख, पच, वस, दायच्छ, त्रुतर, भूभव एंड स्तातिष्ठ। लिख है तो लिखती, लिखतः, लिखन्ति ऐसे आएगा।
लेकिन जो टेबल परिवर्तन होता है दा यच्छ, उसमें आप कैसे करेंगे? दा यच्छ है तो परिवर्तन होने के बाद जो रूप रहता है परिवर्तित यच्छ वही लेना है। तो यच्छति यच्छतः यच्छन्ति ऐसे, तरति तरतः तरन्ति, भवति भवतः भवन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। इस तरह ये टेबल आपने पूरे करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर लट लकारः। एंड आफ्टर दैट लंग लकारः, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लट लकार तो आपको बहुत टाइम से इजीली आपको आता है, लेकिन लंग लकार थोड़ा टफ है, तो आपने अच्छे से उसको ध्यान मतलब आगे अ लगाना है, वो आपने भूलना नहीं। और सब प्रत्यय बाय हार्ट करके ये टेबल आपने लिखने हैं। पठ, नम, पच, वस, नृत, कथ। कथ में य ऐड होता है, याद रखना। जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने कथयति लिखा है, तो यहाँ पे उसका क्या होगा? अकथयत ऐसे। दृश्य पश्य, फिर इसमें भी हमने पश्य लेना है। पा पीब में कौन सा वर्ड लेना है? पीब। दा यच्छ में यच्छ, स्तातिष्ठ में तिष्ठ ऐसे। अपश्यत, अपिबत, अयच्छत, अतिष्ठत, अभवत, अतरत ऐसे हमने लिखने हैं। लंग लकार के भी आपने फॉर्म्स लिखने हैं, पूरे टेबल लिखने हैं। सिर्फ प्रथम पुरुष की लाइन नहीं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों लाइन्स पूरे टेबल आपने अच्छे से ड्रॉ करके पूरे टेबल लिखने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक लट लकारः एंड लंग लकारः प्रॉपरली. Next time we will see lit lakarah. Thank you.